सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज हम मॉर्निंग की रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि मॉर्निंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या रही है, क्या कुछ सोचे हैं उन्होंने, क्या फील किया है डियर आपके लिए। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए इस रीडिंग को देखने से पहले, और अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और उनके फेस को आपको विजुलाइज करना है ताकि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो सके और आपके पार्टनर के मैसेज क्लियर हमारे पास आए कि उनकी आज मॉर्निंग की थॉट क्या रही है, मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या रही है, क्या उन्होंने आपको सोचा भी है या फिर नहीं सोचा है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है, साथ ही पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना डियर। और उस हिसाब से आप रीडिंग देखिए और जो मैसेजेस आपसे रिजोनेट हो आप उसको लें, क्लेम भी करें अगर पॉजिटिव आते हैं तो। और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो तो आप समझ लीजिए कि ये मैसेजेस किसी और के लिए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर हैं इस वक्त में कनेक्ट हो रहे हैं रीडिंग से, इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट थॉट क्या है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ सोचा है इनके पार्टनर ने, मेरे व्यूअर को याद किया भी है या फिर नहीं किया है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ शाइन। वाओ, हेल्पलेस एंड होपलेस। देख लीजिए कैसी एनर्जी आ रही है भाई। ये व्यक्ति तो बहुत होपलेस है भाई और हेल्पलेस समझ रहे हैं अपने आप को। मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट, मूव, लव, बॉन्ड, आपकी तरफ प्यार फील हो रहा है भाई। सैडनेस, अकेलापन, आज सुबह की एनर्जी देख लो। मूविंग ऑन, ये कार्ड उल्टा आया है, इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन हो चुके हो भाई, अब अपने दिल की बात कहना चाहते हैं इस रिश्ते में बातचीत करना चाह रहे हैं। ड्रीम कम ट्रू, बहुत सपने हैं ऐसे जिन्हें लग रहा है कि मुझे पूरे करने हैं। इस रिलेशन में बैलेंस बनाना चाहते हैं। कार्ड तो अच्छे आ रहे हैं डियर आज आपके, काफी दिनों में हम मॉर्निंग की रीडिंग कर रहे हैं यार। जस्ट ब्रीथ, फीलिंग है फीलिंग, डर सता रहा है, डर सता रहा है। देख लीजिए कैसा कार्ड आ रहा है, डर सता रहा है। बैलेंस बनाना चाहते हैं, इस रिलेशन में बैलेंस नहीं दे पाए, उस चीज का गिल्ट है। बहुत सैडनेस है भाई, बहुत सैडनेस भरी एनर्जी आई है आज मॉर्निंग की। और अपने आप को ये व्यक्ति बहुत हेल्पलेस है और होपलेस समझ रहे हैं इनको, मतलब इसको यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या डिसीजन लेना है, क्या करना चाहिए इस रिलेशन को लेकर के, या फिर ऐसे ही सोचता रहूंगा, ऐसे ही याद करता रहूंगा, ऐसे ही ख्यालों में मैं डूबा रहूंगा। लेकिन इन सब से होगा क्या, इन सब से होगा क्या, ये क्या कर पाएंगे, इन सब से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए ये व्यक्ति अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है ना। अगर आप मेल हैं तो आप समझिए कि आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है। अगर आप फीमेल हैं चैनल पर तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। आपको इस तरीके से वीडियो को लेना है, कंट्रोल, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं ये अपने आप को, बहुत ज्यादा बहुत कंट्रोल की आपकी याद ना आए, ये बैलेंस बना लें इस एनर्जी से, आपकी याद ना सताए इनको। देख लीजिए कैसे कार्ड आ रहे हैं व्यूअर। बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। बेस चक्रा पे काम कर रहे हैं, ये नंबर 1 का कार्ड आया है। अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती तो है लेकिन सब एक के बाद एक सब निकल जाती है। देख लीजिए फिर से बैलेंस का कार्ड आया है। ये व्यक्ति ना अपनी ऑल ओवर पूरी लाइफ में चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, पूरी लाइफ में ये बैलेंस बनाना चाह रहा है या चाह रही है। ये जो भी आपके पार्टनर है, ये मेल भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये फीमेल भी हो सकते हैं। और इस वक्त हम बात करें ना तो इस वक्त जो ये व्यक्ति है इनकी पता है फीलिंग क्या ज्यादा निकल कर आई है आपके लिए, कि ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। इनको पता है क्या लग रहा है कि आप तो शाइन कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं शाइन कर रहे हो, या इनके पास कोई इंफॉर्मेशन आपकी कोई पहुंची है,
जरिया कोई भी हो सकता है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कोई नियर डियर वन आपका ऐसा हो सकता है जो इनसे भी कनेक्ट है और आपसे भी कनेक्ट है। तो उन्होंने कुछ जानकारी आपके डियर इनको दी है और इन्होंने आज फील किया है, सोचा क्या आपको लेकर के, थॉट क्या चली है, जो पहली थॉट चलिए कि आप शाइन कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऑल ओवर आप शाइन कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। और ये सारी चीजों को सुन के जान के क्या इनका दिमाग आज कैसा हो गया, हेल्पलेस, होपलेस, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। भाई अगर एक व्यक्ति शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है, तो जो छोड़ कर गया पास्ट में, जिसने दर्द दिया, अब वो आएगा कैसे आपकी तरफ, किस मतलब क्या मुंह लेकर क्या आएगा ये व्यक्ति, क्यों, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप तो शाइन कर रहे हो। और हो भी सकता है जो मेरे व्यूअर हैं इस रीडिंग पर, आपने अपने आप को संभाला हो, आपने अपने ऊपर काम किया हो, है ना, आपने जॉब पर, अपने करियर पर, मतलब आपने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है आपने कहीं ना कहीं, तभी तो आप शाइन कर रहे हो। अब ये इन्हीं सारी चीजों को देखकर ना ये कहते हैं कि व्यक्ति होपलेस सा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं ना करूं, क्या डिसीजन लेना चाहिए, है ना, पता नहीं मैं डिजर्व करता भी हूँ या नहीं करता हूँ, या करती भी हूँ या नहीं करती हूँ। और इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस रिलेशन में डिजर्व करते थे, आप एक इस रिलेशन में रिवॉर्ड के लिए डिजर्व करते थे, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को इतना प्यार दिया, आपने इसकी इतनी केयरिंग की, इसका साथ दिया है आपने हो सकता है डियर कहीं ना कहीं इसके कुछ फाइनेंस के इशू भी हुए होंगे इसकी लाइफ में, उस वक्त में भी आपने इस व्यक्ति का साथ दिया होगा। मतलब आपने ऑल ओवर ना इस व्यक्ति का साथ छोड़ा नहीं, बेशक आप ना नो कांटेक्ट में हो, अभी बातचीत बंद है, सेपरेशन है दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपने ना इस सेपरेशन में, इस नो कांटेक्ट में, जब इनका कभी आना आपकी तरफ हुआ होगा, क्योंकि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति ऑन ऑफ सिचुएशन का भी रिलेशन लग रहा है मुझे कुछ ऐसा, तो इन्होंने कुछ आपको बताया होगा अपने फाइनेंस को लेकर के, तो आपने इनकी हेल्प भी की है, ठीक है। इसीलिए इस व्यक्ति की ये फीलिंग है कि आप तो बिल्कुल डिजर्व करते हो भाई, आप प्यार भी डिजर्व करते हो, आपको अगर लाइफ में शाइन मिल रही है, यूनिवर्स सबको शाइन दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आप डिजर्व करते हो, लेकिन ये डिजर्व नहीं करते। ये इनके स्ट्रॉन्ग आज मॉर्निंग की फीलिंग निकल कर आई है। और ये जो व्यक्ति हैं, ये जो आपके पार्टनर हैं, ये अभी अपनी हीलिंग पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है भाई, बहुत ज्यादा ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं। क्यों भाई फोकस रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, सैडनेस एनर्जी है। कार्ड देख लीजिए कैसे कार्ड आ रहे हैं, अपने आप को अकेला कर दिया है, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, इन्होंने सबसे अलग कर लिया है, किसी की बातें इनको अच्छी नहीं लग रही, किसी के साथ रहना इनको अच्छा नहीं लग रहा, ये कहीं जाना भी नहीं चाह रहे कि जिससे ये थोड़ा सा इनका मूड भी अपलिफ्ट हो सके, चेंज आए कुछ, है ना, कुछ हीलिंग हो, हीलिंग कर रहे हैं। अभी हीलिंग किस माध्यम से, इस व्यक्ति की यूनिवर्स इनकी हीलिंग करा रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी हीलिंग हो कैसे रही है, किसी सॉन्ग के माध्यम से इस व्यक्ति की हीलिंग हो रही है, कोई ये सॉन्ग रेगुलर बेस पर सुन रहे हैं, उससे ही व्यक्ति हील हो रहा है। वो सॉन्ग इनको आपकी और अपनी सिचुएशन से, आप दोनों की सिचुएशन से रिलेट करता है वो सॉन्ग, कोई ऐसा सॉन्ग ये बार बार प्ले करते हैं, उसको सुनते हैं, इनको ऐसा फील होता है कि उसके बाद मेरा माइंड बहुत हद तक रिलैक्स हो जाता है। और ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है पता, बिल्कुल नहीं है पता, लेकिन ये मैनिफेस्ट आपको कर रहा है। और इस वक्त ना आपको भी इनकी बहुत याद आ रही होगी, आपको नाइट में इसकी याद आती होगी, जब भी आप थोड़ा भी अकेला कोई ऐसा वक्त आपका बीतता होगा डे में या नाइट में, तो आप भी इसे बहुत याद कर रहे हो। उसका एक रीजन है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अब अपनी फीलिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं, अब आपको शेयर करना चाहते हैं, बट क्या है कि समझ नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे फीलिंग को शेयर करूं, कैसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाऊं उसके साथ, कैसे। ये आपके मेल पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है, आपके फीमेल पार्टनर की भी हीलिंग हो सकती है, ठीक है ना। इनको अब क्या मिला, इनको लाइफ का लेसन मिला है। 5 नंबर का कार्ड आया है,
अब इनको यूनिवर्स ने इनकी लाइफ का लेसन दिया है। आपसे दूर होने के बाद यूनिवर्स ने इसके ऊपर इतना बर्डन दे दिया, इतना बर्डन दे दिया इस व्यक्ति के ऊपर कि ये थक गया है, हार चुका है, बिल्कुल हार चुका है, दिल टूटा हुआ है ना, एनर्जी डिस्टर्ब है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। यूनिवर्स ने इसको इतना बर्डन दे दिया। देखो कर्मा तो फेस करना पड़ता है ना डियर, कर्मा तो सबको फेस करना पड़ता है। अगर कोई किसी के साथ गलत करके गया या गलत कर रहा है, ठीक है ना, उस व्यक्ति को लगा कि मैं तो अब गलत करके निकल चुका हूं, इस फेज से मैं निकल गया, इस जर्नी से मैं निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्मा इज बैक, कर्मा सबको भुगतना ही पड़ता है, ठीक है ना। इनको बार बार आज ये फीलिंग आ रही थी कि अब आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अब कोई प्यार नहीं है, अब कोई प्यार फील नहीं कर रहे हो आप इनके लिए, अब आप मूव ऑन हो चुके हो। देख लो, अब आप प्यार फील नहीं कर रहे हो। ये इनकी मॉर्निंग की बहुत ही ज्यादा डिपेस्ट फीलिंग निकल कर आई है। सैडनेस भरी एनर्जी है मॉर्निंग में, अपने आप को अकेला कर रखा है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, काम किया ठीक है, नहीं किया तो भी नहीं किया। जॉब पर आज चले गए, फिर कुछ दिन गए, फिर ब्रेक ले लिया। क्यों? पता है, इनकी जो दिमागी का संतुलन है ना, वही अभी बिगड़ा पड़ा है, वही अभी बिगड़ा पड़ा। चाहता है ये आपसे मूव ऑन करना, क्योंकि देख लीजिए कार्ड रिवर्स में आया है। ऐसा नहीं है, इसने कोशिश बहुत की है और इस वक्त में भी इसके दिमाग में यही चल रहा है कि इस रिलेशन में मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा है, मुझे लगता नहीं कि अगर मैं बात भी करूं, अगर मैं जाऊं भी तो अब कुछ सही होगा, क्योंकि मैंने बिगाड़ इतना दिया, मैंने इतना सब कुछ खराब कर दिया। तो ये व्यक्ति बहुत कोशिश भी की है इसने, पास्ट में भी और इस वक्त भी, जिस वक्त आपको ये रीडिंग मिलेगी, कि किसी तरीके से आपसे मूव ऑन हुआ जाए। और क्यों? क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आप दूर हो चुके हो, आप अब दूर हो चुके हो, अब आपके दिल में इसके लिए कोई फीलिंग नहीं, कोई जगह नहीं, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। एक चांस इनका दिल कहता है कि नहीं, एक चांस लेना चाहिए, एक बार कोशिश करके देखना चाहिए, कोशिश करके देखना चाहिए। कोशिश करने में क्या चाहता है इनका मन, इनका दिल इनको ये गाइडेंस दे रहा है कि तुम्हें एक बार कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी ये क्या कर रहे हैं, देखो, फिर भी ये क्या कर रहा है ये व्यक्ति, कंट्रोल। फिर भी ये कंट्रोल, अपने दिल, दिमाग, अपने माइंड, सब पर कंट्रोल, जबरदस्ती का कंट्रोल हो रहा नहीं है इनसे हो नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि चाहत नहीं है ना भाई। चाहत है, एक बार बात तो करूं, एक बार मिल तो लूं, एक बार बात करने में क्या जा रहा है, शायद वो मुझे माफ कर दे, शायद इस रिलेशन के फिर से एक शुरुआत हो जाए। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के देख लीजिए, ये भी 8 नंबर का कार्ड है और ये भी 8, डबल एनर्जी, डबल 8 की आई है। लेकिन क्या है कि हेल्पलेस, बहुत ज्यादा अर्थ साइन आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा आ रहा है। यानी कि मीन राशि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है आज के साइन में। देखिए आप ना साइन पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है, एनर्जी बेस पर होती है। फिर भी कुछ लोग साइन सुनना चाहते हैं, तो आज की मैं बता दूं आपको, आज की रीडिंग में मीन राशि, कुंभ राशि और आपकी तुला राशि, ये 3 राशि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये व्यक्ति बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, हो नहीं रहा है लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा क्या, मैं बहुत ज्यादा कहूंगी, ये व्यक्ति ईगोस्टिक भी है। अब आपके पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, वो आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये व्यक्ति अब कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, ज्यादा दिन ये रुक नहीं पाएंगे। आपसे ये व्यक्ति कनेक्ट करेगा जरूर, 100% ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेगा। इसका कंट्रोल खत्म होने वाला है, इसका अपने ऊपर से खुद का ही कंट्रोल अब खत्म होने वाला है। चाहत है, सपने हैं आपके साथ आगे बढ़ने के, जो सपने इसने देखे थे और आज भी ये देखता है, आज भी ये सपने देख रहा है आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना है, इस रिलेशन को फिर से रिबिल्ड करना है, फिर से इस रिलेशन को बहुत मजबूत और स्ट्रांग बनाना है। पास्ट में बहुत प्यार था आप दोनों के बीच, मतलब एक आपसी की, जिसे कहते हैं ना कि प्यार कम, लेकिन समझदारी आप दोनों के अंदर बहुत रही होगी। रीडिंग की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है। तो ये वही रिलेशन, वही प्यार, वही एक समझौता फिर से चाहते हैं कि कुछ आप कर लो और कुछ ये कर ले, जिससे कि ये रिलेशन खराब ना हो सके और इस रिलेशन में क्या हो जाए, एक बैलेंस आ जाए, एक बैलेंस बन जाए आप दोनों के बीच में।
मतलब कि इनकी भी वो बातें रह जाएं और आपकी भी वो बातें रह जाएं। बहुत गहरी सोच है ना, मतलब कि मेडिटेशन की भी एनर्जी आ रही है। इस व्यक्ति ने सुबह मेडिटेशन भी किया होगा, क्योंकि बहुत ही ना इसकी एनर्जी बहुत लो हो रही थी। थोड़ा मेडिटेशन भी किया है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की भी कोशिश की है, लेकिन हो नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि अभी दिमाग ही काम नहीं कर रहा, नेगेटिविटी में घिरा हुआ है, माइंड ही डिस्टर्ब है। देख लो कार्ड कैसा आया। अब एनर्जी ही डिस्टर्ब है तो ये क्या मेडिटेशन करेंगे, ये क्या यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे। कोशिश बहुत की है, इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आती है, बहुत इनके करियर में, इनके जॉब में, इनके फाइनेंस में बहुत आती है, लेकिन पता है क्या है, ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ना सैडनेस है। इसके पास आती तो चीजें बहुत है, लेकिन ये कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहे। इन्फिनिटी का सिंबल आया है रीडिंग में, कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं रहेगी, सैडनेस भरी एनर्जी में अगर आप रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे डिवाइन आपको कितनी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ सेंड करें, कितनी भी डिवाइन अपॉर्चुनिटी आपको सेंड करें, ये बॉटम ऑफ द डेक का है। ये अपनी पूरी लाइफ में, जॉब, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, ऑल ओवर फैमिली, ये ना सब में बैलेंस बनाना चाहते हैं। क्योंकि व्यक्ति ना अभी कहीं पर भी बैलेंस बना ही नहीं पा रहा है। ये अपने घर परिवार में भी इनके लड़ाई झगड़े थोड़ी थोड़ी बातों से। क्यों? क्योंकि ये चिड़चिड़ाहट है, एक चिड़चिड़ाहट है इनके, वो चिड़चिड़ाहट इनकी फैमिली पर उतर जाती है, इनके वर्क पर उतर जाती है। कोई बिजनेस है वहां ये अपने स्टाफ पर ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ये आज बहुत ज्यादा इस चीज को सोच रहे कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। ऑल ओवर मुझे पूरी अपने लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा, मुझे हील होना पड़ेगा। और ये हीलिंग इनकी जो है ना कहीं यूनिवर्स इस व्यक्ति की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए साइन, देखो ये साइन देखो, यूनिवर्स इसको हीलिंग सेंड करते हैं। ये एक म्यूजिक के थ्रू तो ये हीलिंग कर रहे हैं अपनी। इनको ये नहीं पता है कि इससे हीलिंग हो रही है मेरी, मैं हील हो रहा हूँ, नहीं। क्योंकि ये सब कौन करा रहा है? ये सब यूनिवर्स करा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसको हीलिंग सेंड करते हैं। फिर इसका माइंड इस तरीके से होता है, ठीक है ना। और कोई चीज, कोई वीडियो सोशल मीडिया से इनके मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी आती है जिससे कि इनको थोड़ा सा फिर रिलैक्स मिलता है, थोड़ा इनका माइंड शांत होता है। पता है ये विधि कौन करा रहा है? ये सब यूनिवर्स करा रहे हैं, सब यूनिवर्स करा रहे हैं। क्योंकि ना पेन में है, ये आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा पेन में है। और आप जानना चाहते हो कि मिसिंग एनर्जी है या नहीं, आपको याद करते हैं या नहीं। तो भाई अगर याद नहीं कर रहे होते तो ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं आपको? आप मैनिफेस्ट क्यों हो रहे हो इनसे? और आपको भी इनकी याद क्यों इतनी इस वीक में, इस 2 से 4 दिन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्यों इतनी एनर्जी इनकी फील हो रही है? क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, आपको कह नहीं रहा, बता नहीं रहा, मैसेज नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, मिलने नहीं आ रहा। लेकिन जो एनर्जी आज के टैरो रीडिंग में आई, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हो। और एक डर इनको सता रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर लिया आपने, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, अब आपके दिल में इनके लिए कोई प्यार बचा भी है या नहीं बचा। ये सारी उलझन इस व्यक्ति के दिमाग में, और इसलिए इसकी ये सैडनेस भरी एनर्जी है। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है व्यूअर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग, डीपेस्ट फीलिंग समझिए इसको। बहुत डीप रीडिंग मैंने की है आज की, और ये मॉर्निंग की करंट फीलिंग है। एंड नाइट में, लेट नाइट करंट फीलिंग हम देखेंगे कि आखिर कुछ बदलाव आया है फीलिंग में या फिर नहीं आया है। और मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। और कुछ समय से समय की बड़ा अभाव हो रहा था, रीडिंग टाइम टू टाइम नहीं दे रही थी, तो अब आपको रीडिंग भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करे जाएं, बेल आइकन को प्रेस भी करके जाइए ताकि इस तरीके की रीडिंग आपको मैं देती रहूं। और 3 बजे वाली रीडिंग आजकल अपलोड नहीं हो रही, आजकल तो नाइट वाली भी मिस कर रही हूँ, तो धीरे धीरे वही शेड्यूल आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर बने रहें। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय बीते।